जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 25 क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से ही लिए हैं। जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो सभी प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न वो भी है। इससे ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। 1857 के क्रांति से यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इससे। और इसको स्टार्ट करता हूँ। हर एक क्वेश्चन जितना भी आपको माइंड में अगर क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसमें हम कर लेंगे। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था जो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखता हूँ। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऐसे कारण बहुते था, ऐसा नहीं है जो एक बार एक थोड़ा चर्बी भरा करतूस था इससे ही इतना बड़ा बवंडर उठ गया। लेकिन कारण बहुत ऐसा कारण था, लेकिन तत्कालीन कारण पूछ रहा है तो चर्बी वाले करतूस ही था जो प्रयोग किया जाना अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया गया था। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। यहां से ताज की शासन प्रारंभ होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या बता रही है? 4 नंबर क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह में कानपुर से कौन नेतृत्व किया था? कानपुर पूछ रहा है तो कानपुर से तात्या टोपी ने। किसने? तात्या टोपी ने ही 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिक का नेतृत्व किए थे। अगली नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जो 5 नंबर क्वेश्चन में 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 में पंजाब में किसने किया था ये पूछ रही है। तो नामधारी सिखोले। किसने? सिखों ने था। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अथी है, रामधारी ने किया था। किसने? रामधारी सिंह ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन में है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रही है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। किसने? मिर्जा गालिब ने देखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? 7th नंबर क्वेश्चन देखता हूं। आजादी के 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन नंबर डी धगा रहा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857, आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ये एमपीपीसीएस 2000 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके आपको आश्चर्यजनित होगी। ए में दिया हुआ है तात्या टोपी। तो तात्या टोपी ने कानपुर से ही नेतृत्व किए थे। झांसी से लक्ष्मीबाई ने किए थे। बहादुर शाह जफर ने भी किए थे। जो मेन नेतृत्व इन्हीं को सौंपा गया था। ये भाग रहे थे जो हम बूढ़े हो गए हैं, ये नेतृत्व नहीं लेंगे इतना बड़ा विद्रोह का, लेकिन ज़बरदस्ती इन्हीं को दिया गया था और भगत सिंह दिया गया था। तो उस समय में भगत सिंह 1857 में नहीं थे। इसका राइट आंसर 1857 डी होगा। जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भगत सिंह नहीं किए थे। ये एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है 2000 ईस्वी में। अगले नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 8 नंबर क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? मुख्यतः किस कारण से असफल रहने की बात कही गई है। यह बीपीएससी 1996 में पूछी हुई क्वेश्चन है। 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। क्या है? इसका प्रभाव का एक सीमित क्षेत्र था। इसका राइट आंसर होगा जो सी नंबर होगी। क्या होगी? सी नंबर होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में है
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश क्या पूछ रही है इसमें? ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1958 को जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ी गई थी इस सूचना को, इस पत्र को पढ़ी गई थी इलाहाबाद में, जो 1 नवंबर 1858 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप VVI रखिएगा। क्या है ये? VVI क्वेश्चन है, इसको देख के रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है। अगली नंबर क्वेश्चन में क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन है जो 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? अरे टाइप करने में ही गड़बड़ाया हुआ क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 के रंगून में इनको भेज दिया गया। जब अंग्रेजों के शासन आ गया तो इनको बहुत ज़्यादा वो मतलब मारपीट भी हुआ था, उसके बाद में रंगून में इन्हें भेज दिया गया था। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन में है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये UPPCS 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो SN सेन था। किसने थे? SN सेन थे, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन में है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था रहा? तो मद्रास जो था वो था, क्या था? मद्रास था जो अछूता रहा था। अगले नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में 1857 की क्रांति का चिन्ह का निश्चित क्या किया गया था? जो 1857 में जो सभी के पास चिन्हित किया गया था, जो 1857 में जो विद्रोह होगी उसके लिए, तो क्या चीज था? तो कमल एवं चपाती था। क्या था? कमल एवं चपाती था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या चीज था? कमल और चपाती था। अगले नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद भी सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया था। तो किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था 1857 की क्रांति में? तो गोरखा सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत के, गोरखा सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत के इन्होंने क्या किए थे? तो सिपाहियों के बहाली में लिए थे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? इनमें आप लोग को पूरा कंफ्यूज होगा। इसमें ऐसा ऐसा ना ऑप्शन है जो आपको कभी सुनवे नहीं किए। मनिका निक, ये आपको सुनवे नहीं किए हैं। जयश्री, ये भी नहीं सुने हैं। पद्धा, अल अहल्या, तो इसका राइट आंसर होगा जो बी नंबर होगा, जयश्री था। क्या था इसका? जयश्री था। RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगली नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रही है? बेगम हजरत महल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किए थे? वो किस शहर से किए थे ये पूछ रहा है। तो हजरत महल के नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। हजरत महल जो किस शहर से इन्होंने नेतृत्व किए थे? तो लखनऊ से किए थे। कहाँ से? लखनऊ से किए थे। कानपुर से कौन किए थे? तो टट्टा टोपी ने किए थे। कहाँ से? कानपुर से टट्टा टोपी ने किए थे। और आप लोग से पूछ रहा है जो ये बताइए जो बिहार से किसने किया था? अगले नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नर्सों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीयों ने ब्रिटिश की, ये नर्स नहीं है, ये कंफ्यूज हो गया है यहाँ पे, मतलब टाइप करने में टेक्निकल टीम थोड़ा गड़बड़ा दिए थे इसको। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था? ये पूछ रही है क्या? जो मदद नहीं किया है उसको बारे में आपको बतानी है। तो इसका राइट है मेवाड़ के राजा जो थे वो नहीं मदद किए थे और बाकी सब मदद उनको किसी न किसी तरह से जरूर किए हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है
1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन एक्चुअल में अभी पूछी हुई नहीं है, लेकिन संभावना है जो पूछ सकता है। तो ए में दिया हुआ है बेंजामिन डिजराइली, और बी में दिया हुआ है लॉयड जॉर्ज, और सी में दिया हुआ है ग्लैड स्टोन, और डी में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो इनमें से कोई नहीं होगी। तो एक्चुअली में नाम क्या है? तो इसका नाम जो था जो लॉर्ड पामास्टन था। उस समय में प्रधानमंत्री जो था कौन था? लॉर्ड पामास्टन था। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना 100% बन सकती है। अगली नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के क्रांति को क्रांति नहीं कहा था? सिंपल सी ये क्वेश्चन है। तो आरसी मजनूदार ने, किसने? आरसी मजनूदार ने बोले थे जो ये एक क्रांति नहीं थी। अगली नंबर क्वेश्चन में है 20 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। खान बहादुर। अगली नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश पदाधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में किसने अपना जीवन खोया था, ये पूछ रही है। तो जनरल जॉन निकलेसन, तो इन्होंने नहीं खोए थे। जनरल जॉन निकलेसन ने नहीं खोए थे। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? अगली नंबर है जनरल नील। तो जनरल नील जो थे, जो कानपुर में ही लखनऊ में अपना जीवन खो दिए थे। और मेजर जनरल हैवलॉक, ये भी खो दिए थे। और डी में है सर हेनरी लॉरेंस। तो ये तीनों ने खोए थे। किसने? ये तीनों ने खो दिए थे। तो इसका राइट आंसर बी, सी और डी होगा। बी, सी और डी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन में है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तब बैरकपुर के छावनी से इन्होंने जुड़े हुए थे, और वहाँ से ही इन्होंने नेतृत्व किए थे। और यहाँ ही मेन जो सैनिक के हेड था, कमांडो, उनको गोली मार दिए थे। अगली नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे। तो इसमें पूछा हुआ है जी किस बटालियन से थे, ये पूछ रही है। तो 24वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, और 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछ रही है। तो इसका राइट आंसर होगी जो 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, कौन? मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 24 नंबर क्वेश्चन में है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, गडकारी विद्रोह कहाँ का केंद्र था? गडकारी विद्रोह कहाँ का केंद्र था? ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1998 में। तो ये कहाँ का था? तो कोल्हापुर का था। कहाँ के था ये? तो कोल्हापुर का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या नहीं किए थे या क्या किए थे, ये बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप हॉले में लिए होंगे, लेकिन 1998 के यूपीएससी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति के तटस्थ रहने के कारण ही जो शिक्षित परिवार थे, जो मध्यम शिक्षित थे, जो तटस्थ रहे थे, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो तटस्थ रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। आज के लिए ये 25 प्रश्न है। कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। इससे बाहर एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, और इसे और डिटेल में मैं इस पे चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।